कुछ और देख नहीं पा रहे, ढूंढ रहे किधर से मिले, कुछ मिले। देखिए ऐसा है, अभी ट्रेलर भी आएगा, अच्छा गाने भी आएंगे। मिथुन जी ने इतने कमाल कमाल के गाने बनाए हुए हैं, क्योंकि इनके लिए सारा हिंदुस्तान वेट कर रहा है गदर के नए गानों का, और ये इनके लिए बड़ा चैलेंज। क्योंकि गदर के नए गाने आसान नहीं थे। क्या बात, समझे ना। सईद कादरी साहब ने लिखे, इन्होंने बनाए, और मगर अपने मुंह में या बिट्टू मनने वाली बात नहीं है, लेकिन सत्य है कि इन्होंने बहुत कमाल के गाने बनाए। पूरा भारत झूमेगा उन गानों में। और इनके ये बहुत सेंसिबल और सेंसिटिव इंसान है, जिनका नाम है मिथुन बाबू। ये इन्होंने गदर 1 के गानों की, वो गानों की लेवल को ध्यान में रखते हुए ही काम किया कि हाँ भाई, इतनी मेलोडी, इतना सब इसमें था। उसकी जो ग्रेविटी थी, उस ग्रेविटी को हम कैसे के साथ हम कैसे चलें, पूरे ध्यान, पूरे दिमाग, पूरी तवज्जो से उसके संग चले हैं, और इन्होंने बनाए हैं। 2 गाने उसमें अरिजीत ने गाए हैं, और मैं तो कहूँगा एक आध कोई लाइन अगर सुना दें तो सुना दें, नहीं तो चलिए आने दीजिए। नहीं, आने देते हैं, सुना दीजिए सर, कुछ झूमने दीजिए लोगों को। थोड़ा तो सर देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत देर से, जैसे मेरे पास इतने सवाल है इस फिल्म को लेकर, क्योंकि इस फिल्म को मैंने तब भी देखा था जब मैं सिर्फ स्कूल में जाता था, और मैं अब देख रहा हूँ जब मैं खुद एक जॉब वॉब करने लग गया हूँ, अपनी जिंदगी परिस्थितियां समझने लगा हूँ। ऐसे गाने में बड़े मिथुन ने जीवन में बहुत ब्यूटीफुल गाने बनाए, पर मुझे ऐसा लगता है एज ए डायरेक्टर, ये मिथुन जी के जीवन का बेस्ट गाना है। क्या बात है, बस इतना बोल देता हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं बोल सकता। गाने इन्होंने बहुत हिट बनाए, मगर ये इनके जीवन का बेस्ट गाना है। ये क्या बात, फिर तो इसके बारे में जानकारी लेनी जरूरी है ना। हर आदमी ग्रो होता है, हर आदमी अच्छा होता है, हर आदमी आगे बढ़ता है, और उसके जीवन के काम बढ़ते चले जाते हैं। यही है बस। तो डियर मीडिया, ये सवाल मेरा पहले अब आपसे है, इससे पहले कि आप सवाल दें, कि आप भी ये जो गाना जिसके जिक्र चल रहा है, ये आप जानना चाहते हैं मिथुन से और ये गाना सुनना चाहते हैं, या फिर पहले आप अपने सवाल दागना चाहते हैं? इट्स अप टू यू। क्या बोलती है मीडिया? पहले गाना की सवाल? पहले गाना। देखिए, हम लोग, अनिल जी ने बहुत एक अच्छी बात इनके जहन में आई है कि हम गदर का एक बहुत कॉन्सर्ट प्लान कर रहे हैं। वाह। तो हम बाकायदा, क्योंकि हम प्रेस के लिए खास रूप से उन गानों का प्रीमियर प्लान करना चाह रहे हैं, बाकायदा लाइव उनको हम पेश करना चाह रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि वो मोमेंट हम बचा के रखें। आप लोग से यही मेरी दरखास्त है आज की, वो मोमेंट को बचा के रखें। मैं कुछ गाने के बारे में जरूर कुछ ट्रिविया शेयर कर दूंगा, लेकिन पहले हम कुछ सवाल कर लेते हैं। उदित जी से भी आप लोग जानना चाहते हैं, अनिल जी से, फिर आगे बढ़ते हैं। डन रहा। सो डियर मीडिया, अब आपकी बारी है, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। शर्मा जी, आपने कहा कि गदर जो थी वो आइटम बम था, तो इसको आप क्या कहेंगे? कौन सा बम है? मैंने ये नहीं कहा गदर एटम बम था। मैंने कहा जब दूसरी कथा आएगी तो मुझे फील होना चाहिए कि एटम बम में ब्लास्ट होने के लायक है, तो ही मैं उसको लेके आऊंगा। मुझे ऐसा लगता है कि गदर 2 की कथा जब मुझे लगा कि एटम बम है तो ही मैं लाया। मेरे 100 इंटरव्यू में ये बात मैंने कही है, और मुझे एहसास हुआ, और ये 100% मुझे लगा कि ऐसी कथा है, तो मैं लेके आया हूँ। थैंक यू सर। और गदर तो गदर थी। गदर के लिए कोई शब्द बोलने की जरूरत ही नहीं है। गदर के लिए सिर्फ इतना ही बोलना काफी है कि गदर। सही बात। हाय, रूना फ्रॉम वेब दुनिया। आप इनफैक्ट मिथुन जी, आपसे स्पेशली सवाल करना चाहूँगी। जब ये फिल्म का गाना आया था, सर्टेनली एनर्जी बहुत पसंदीदा था। इसमें एक इंस्ट्रूमेंट बजाया गया था असल वाले में, बेला बहार, और ये एक एंडेंजर्ड इंस्ट्रूमेंट कहा गया था, और उसमें APJ कलाम साहब खुद आए थे उस इवेंट को, वो मुख्य अतिथि थे जी। क्या वो बेला बहार यहाँ पर भी यूज हुआ है क्योंकि रीअरेंजमेंट है, या उस इतने खूबसूरत वाद्य यंत्र जो उसमें यूज किए गए थे उसका भी आपने इस्तेमाल किया है? हमने उसका भी इस्तेमाल बिल्कुल किया है, लेकिन क्या कहते हैं कि एक सिनेमा के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने उसको काफी लेयर भी किया है, और उसके जो उसी फैमिली से जो राजस्थान का जो बहुत माना हुआ इंस्ट्रूमेंट है, सारंगी जिसे हम कहते हैं, तो उसका भी हमने लाइव बाकायदा रिकॉर्ड किया है और उसको पूरी तरीके से पेश किया है। क्या हाय सर, मेरा सवाल उदित सर से है। आपने सनी देओल के लिए गाया है, पूरा एल्बम आपने किया है गदर 1 में, तो उनकी आवाज़ मतलब 2.5 किलो का हाथ, उनका आवाज़ थोड़ा हैवी है, आपका आवाज़ थोड़ा सॉफ्ट है, जो रोमांटिक गाने आप पे ज़्यादा सूट करते हैं। तो क्या आपने आपकी वॉइस मॉड्यूलेशन करके उनके लिए फिट की, या आपको कभी डाउट आया कि उनकी आवाज़ पे मेरा आवाज़ सूट करेगा कि नहीं? मैं
सनी जी के लिए गाया और इन्होंने कह दिया था कि देखो मैच होना चाहिए सनी जी के लिए, लेकिन ऐसा मैच हुआ कि आप सब लोग जानते ही हैं और पूरी दुनिया में तबाही मच गई। अभी फिर से मिथुन जी ने उसी गाने को अलग ट्रीटमेंट दिया। इन्होंने म्यूजिक का ट्रीटमेंट, कोरस का ट्रीटमेंट, सिंगिंग का ट्रीटमेंट। तो सबसे अच्छी बात यह लगी कि लोगों के दिलों में छू गया वो चीज। सबसे बड़ी बात यह है। और 4 दिन नहीं हुए हैं, 5 करोड़ ऑलमोस्ट व्यूज हैं जी बिल्कुल, और 20 लाख 20 लाख उसके लाइक्स हैं 4 दिन में। तो थैंक्स टू गॉड एंड ऑल योर गुड विशेष के आपका उदित नारायण मतलब सिंगिंग ऑलमोस्ट 43 इयर्स। और मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करूंगा और जिस तरह आप लोगों ने प्यार दिया है ऐसे देते रहिए। तो मैं अभी छोड़ने वाला नहीं हूं ये जंग।